हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम एक नए यूनिट की शुरुआत करेंगे जो कि है यूनिट 14 इकोनॉमिक प्लानिंग। दिस यूनिट इज पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO4 MCOM सेकेंड ईयर IGNOU। Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस यूनिट की जिसका नाम है इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इस यूनिट को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस यूनिट में हमको क्या क्या टॉपिक्स जो है कवर अप करना है। तो हम जो है शुरुआत करेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग से, देन वी विल स्टडी अबाउट द रैशनल फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग, देन नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, लॉन्ग टर्म गोल्स, डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, रिव्यू ऑफ 50 years ऑफ प्लानिंग इन इंडिया एंड फाइनली हम जो है 10th 5-year प्लान का टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स जो है हमें इकोनॉमिक प्लानिंग के यूनिट में जो है कवर अप करना है। आज के सेशन में आज का जो ये पर्टिकुलर वीडियो है इसमें हम जो पहला टॉपिक है हमारा जो कि है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे इस यूनिट का एंड हम जो है मतलब समझेंगे कि भाई इकोनॉमिक प्लानिंग जो ये यूनिट का नाम है उसका एक्चुअल में मतलब। जो हमारा प्रीवियस यूनिट है उसमें हमने जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करी थी और हमने देखा था कि किस हिसाब से हमने जो है 20-20 सालों का, हमने 50 सालों का तक जो है डेटा जो है उसको हमने कंपेयर किया था एंड उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो है इंडिया में जो है हर क्षेत्र में, हर एरिया में जो है वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, हर जगह में एंड हर एरिया में किस तरीके से जो है डेवलपमेंट होता चला जा रहा है। तो अगर हम 1950s वगैरह की बात करें, देखो हमने पिछले यूनिट में जो हम ट्रेंड्स भी कर रहे थे उसमें हम मेनली जो है 1950 के डेटा को जो है वो कंपैरिजन कर रहे थे एंड उस दौरान हमने देखा था कि डेटा कितना कम था क्योंकि उस टाइम में जो है ब्रिटिशर वगैरह जो थे हमको रूल करते थे एंड जो हर चीज़ जो है, हर ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें, ग्रोथ रेट भी कितना ज़्यादा कम था वो हमने जो है प्रीवियस यूनिट में कवर कर ही लिया। बहुत ही ज़्यादा जो है बेकार सा वहाँ पे फिगर था, बट वही फिगर जो है, वही डेटा जो है धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ ओवर द पीरियड ऑफ 50 years। ओके, सो 1950s का डेटा है 2000 का डेटा अगर हम कंपेयर करें तो उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा फर्क है एंड हम जो देखें कि हैवी डिपेंडेंस पहले एग्रीकल्चर में रहता था वो भी जो है किस तरीके से धीरे धीरे जो है वो हटता चला जा रहा है और भी जो सेक्टर्स हैं इंडिया में वहाँ पे भी जो है GDP का कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें उनका भी जो है बहुत ज़्यादा जो है योगदान है दूसरे सेक्टरों का। तो ऐसे में क्या होता है, धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट की ओर जो है हम बढ़ते गए एंड आपको पता ही है कि 1991 में जो है उस दौरान जो है हमने जो है बहुत सारे जो है रिफॉर्म्स का जो एक दौर वहाँ पे निकला था एंड हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स लेके आए थे जहाँ पे जो हमारे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है वो सारा हुआ था एंड उस दौरान जो है अगर हम ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ जो है वहाँ पे उस टाइम जो है वो हमको बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। तो इसके अलावा जो है हमारे जो है जो कंट्री के लिए जो मेन फोकस एरियाज अगर हम बोलें, फोकस एरियाज रहेगा पॉवर्टी एलिवेशन की। जो पॉवर्टी है, जो गरीबी रेखा के नीचे कितने सारे लोग हैं तो उन लोगों को जो है गरीबी रेखा से बाहर निकाल के लाना, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे युवक हैं जो कि पढ़े लिखे भी हैं या फिर जिनके पास स्किल्स हैं, स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं, वो स्पेशलिस्ट हैं, बट उनको जो है उनके अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल पाता। जो उनकी योग्यता है, जो उनकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से उन लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता। तो ये जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो एरिया है वो भी हमारे फोकस में ही था। प्लस जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज होता है, यानी कि हमने प्रीवियस यूनिट में भी देखा किस प्रकार से जो रिच होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिच होता है और जो पुअर होता है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर होता है। इकोनॉमिक अगर हम स्थिति की बात करें, अगर हम जो है सैलरी या फिर हम जो पैसे वगैरह की बात करें तो बहुत ज़्यादा फर्क है। तो ये सारी चीज़ों को कम करना, ये सारा हमारा मेन उद्देश्य था। तो यहाँ पे इस वाले यूनिट में हम जो है इकोनॉमिक प्लानिंग के अब यूनिट में आ गए हैं। हम यहाँ पे बस ये देखेंगे, इन डेप्थ थोड़ा देखेंगे कि किस तरीके से हम जो रिफॉर्म्स वगैरह की बात कर रहे हैं, जो रिफॉर्म्स है उन रिफॉर्म्स में, ऐसे रिफॉर्म्स में जिन्होंने कि हमारा जो है कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो स्टेटस है जो कि बहुत पुअर था, उस पुअर से एकदम जो है बहुत अच्छे पे लाके खड़ा कर दिया एंड आज के डेट में वी आर अमंग द टॉप नेशंस, है ना।
अब अगर आप कोई भी क्षेत्र देख लो, हमारे इंडियंस हर जगह हैं, हमारे इंडियंस हर फील्ड में है। कोई भी विज्ञान, आप साइंस देखो, टेक्नोलॉजी देखो, कोई भी आप एरिया देख लो, स्पोर्ट्स ही देख लो, हर एरिया में जो है हमारे कंट्री के लोग आ गए। एंड यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, हमारा ये डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, उसी चीज को जो है उस बीच के दौरान, वो 90s का जो दौर था जिसमें बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारी चेंजेस आया, तो वो 90s के पूरे दौर को जो है हम देखेंगे कि वहाँ पे हमारे गवर्नमेंट ने जो है क्या क्या चीजें लेके आए, क्या क्या चेंजेस लेके आए, जिससे कि हम जो है आज के डेट में यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो हमारा वो सपना था उसको हम लोग जो है उसको पूरा कर पा रहे हैं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है किस तरीके से किया गया हमारे पूरे कंट्री में, डिफरेंट पीरियड्स आपको देखने को मिलेगा, डिफरेंट एरा आपको देखने को मिलेगा, वो सारे डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में जो है हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है वो हम अब देखेंगे, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो अगर हम जो है इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें तो डिफरेंट कंट्रीज में जो है इकोनॉमिक प्लानिंग को वो जो है डिफरेंट मतलब देते हैं। तो अगर हम ओवरऑल कॉन्सेप्ट देखें तो आपको यहाँ पे 4 सेंस में देखने को मिलेगा। 4 डिफरेंट सेंसेस में जो है लोग जो इकोनॉमिस्ट है वेरियस कंट्रीज के, वो इकोनॉमिक प्लानिंग को किस तरीके से यूज करते हैं, मतलब उनका मतलब क्या है, व्हेन दे से इकोनॉमिक प्लानिंग वो क्या समझते हैं उनसे। सो 4 डिफरेंट सेंस में जो है हम इस चीज को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो हम देख लेते हैं कि भाई क्या है। सो अगर हम पहले वे में देखें कि पहला जो इसको समझने का तरीका है, उसमें जो है ये माना जाता है कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है। इकोनॉमिक प्लानिंग में जो है देयर इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ईच प्रोडक्शन यूनिट डज प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द प्लान गिवन टू इट बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। सो यहाँ पे ये माना जाता है कि एक प्रोडक्शन का जो है पूरा का पूरा सिस्टम है, वो सिस्टम बना हुआ है, बट वो प्रोड्यूस क्या करता है, वो प्रोड्यूस वही चीज करता है जो कि सेंट्रल अथॉरिटी उसको प्रोड्यूस करने को बोलता है। तो जो भी इसका सेंट्रल अथॉरिटी होगा, जो भी गवर्नमेंट होगा, वो जो भी डिसाइड करेगा कि भाई आप आज से ये प्रोड्यूस करो, तो ये जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो जो है उसी आउटपुट वही होगा। सो यहाँ पे प्लानिंग वगैरह कौन करता है, सेंट्रल अथॉरिटी। तो यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी का इसमें मेन रोल है, वही हर चीज को जो है प्लान करता है, वही बोलता है कि क्या प्रोड्यूस होना चाहिए और वही चीज भी जो है प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे जगह में, ऐसे में क्या इनपुट होना चाहिए, वो सारा इनपुट कौन डिसाइड करेगा, इनपुट क्या होना चाहिए, दैट विल बी डिसाइडेड बाय योर सेंट्रल अथॉरिटी। एंड आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा, दैट अगेन विल बी डिसाइडेड बाय योर सेंट्रल अथॉरिटी। तो ये दोनों चीजें जो है सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर आता है, एंड जो प्लानिंग अथॉरिटी रहता है सेंट्रल अथॉरिटी में ही, वही सब लोग प्लान करते हैं एंड उसी अकॉर्डिंग जो है वो चलता है, प्रोडक्शन चलता है, एंड इकोनॉमिक प्लानिंग जो है इस तरीके से ही चलता है। तो यहाँ पे जो है इस कॉन्सेप्ट को जो थोड़े मॉडर्न लोग होते हैं, थोड़े जो ब्रॉड माइंडेड लोग होते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई ये तो जो है काफी ज्यादा आपका नैरो कॉन्सेप्ट हो गया। नैरो कॉन्सेप्ट इसलिए हो गया कि भाई आप जो है, आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और आप जो है वही करते हो जो वो बोलता रहता है, ये तो भाई गलत बात है। तो यहाँ पे जो है इनका राज चलता है सेंट्रल अथॉरिटी का। तो ये दिस इज अ फर्स्ट सेंस, जो एक फर्स्ट सेंस में हम जो समझने की कोशिश करते हैं, ये इंडिया की यहाँ पे बात नहीं कर रहे, ओवरऑल जो है डिफरेंट कंट्रीज को हमने जो कंट्रीज से जब हम पूछते हैं कि भाई इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, तो यहाँ से जो ओवरऑल जो हमें जो कॉन्सेप्ट सभी कंट्रीज से निकल के आता है, हमें ये निकल के आता है कि उसमें 4 मतलबें निकल के आती हैं। तो उनमें से जो पहला तरीका है जो एक्सप्लेन किया जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग को, वो कुछ इस तरीके से है, जो कि जो है नैरो कॉन्सेप्ट बोला गया, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि सारा चीज जो है अल्टीमेटली यहाँ पे कंट्रोल किसका रहेगा, आपके सेंट्रल अथॉरिटी का ही रहेगा, क्योंकि वही भाई इनपुट भी प्लान कर रहा है, आउटपुट भी प्लान कर रहा है, हर चीज जो है वही प्लान कर रहा है कि भाई जो है देश में जो है क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, वो सब की प्लानिंग जो है यही लोग कर रहे हैं। सो इसको थोड़ा नैरो कॉन्सेप्ट बोला जाता है। अब हम जो है सेकेंड सेंस जो है उसको देख लेते हैं। भाई सेकेंड तरीका क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग को समझने का, जो सेकेंड तरीका है इसको समझने का है वो ये है कि भाई सेकेंड केस में आपको ये देखने को मिलता है कि
इन द सेकेंड केस इकोनॉमिक प्लानिंग इन्वॉल्व्स लेइंग डाउन द टारगेट. नाउ यहाँ पे टारगेट ले डाउन किया जाता है फॉर सम एंटरप्राइजेस बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट. तो कुछ जो है यहाँ पे देखो सम एंटरप्राइजेस वर्ड यूज हुआ है, तो कुछ एंटरप्राइजेस को जो है चूज कर लिया जाता है. कुछ बड़े बड़े एंटरप्राइज, बड़े बड़े ही होंगे एंटरप्राइजेस क्योंकि इनको जो है बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं. तो कुछ बड़े बड़े एंटरप्राइजेस को जो है चुना जाता है और उनको जो है टारगेट दिया जाता है कि आपको जो है इतना क्विंटल या इतना टन या इतना जो है आपको जो है प्रोडक्शन करना पड़ेगा. ओके एंड ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है जरूरी नहीं है कि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो, ये प्राइवेट भी हो सकती है, ये पब्लिक भी हो सकती है, गवर्नमेंट के सेक्टर्स भी हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रीज है वो भी हो सकते हैं एंड योर प्राइवेट प्लेयर्स ये भी हो सकते हैं. तो इन लोगों में से कुछ लोगों को चुन के, जो बड़े बड़े लोग होते हैं इनको चुन के इनको टारगेट दिया जाता है कि भाई आपको जो है ये प्रोडक्शन करना है या आपको जो है ये तरीके से जो है आपको जो है अपना आउटपुट देना है. तो इसको जो हम है पार्शियल या फिर पीस मील प्लानिंग भी बोलते हैं. ओके सो इसको हम क्या दूसरे नाम से बोलते हैं, पार्शियल या फिर पीस मील प्लानिंग. तो ये मेनली जो है आपको कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमीज है, इकोनॉमी का जो तरीके हैं ये सब हमने जो है प्रीवियस यूनिट में कवर अप कर लिया है कि किस किस तरीके से इकोनॉमीज जो है हो सकते हैं. बहुत अच्छे से वहाँ पे हमने डिटेल में समझा था. तो यहाँ पे भी अगेन जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज होती हैं वहाँ पे आपको जो है ये इस तरीके का जो सिस्टम है एक, वो आपको इकोनॉमिक प्लानिंग का जो सिस्टम है कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा. जैसे जहाँ पे कुछ जो होते हैं टारगेट्स दे दिए जाते हैं कुछ एंटरप्राइजेस को, और वो एंटरप्राइजेस जो होते हैं इट कुड बी ईदर पब्लिक या फिर इट कुड बी ईदर प्राइवेट. तो हम तीसरा मतलब भी देख रहे थे. इन द थर्ड सेंस इकोनॉमिक प्लानिंग refers to setting up not only the macroeconomic targets but also the targets for various sectors of the economy. तो यहाँ पे जो है इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे भी जो है प्लानिंग होता है और प्लानिंग जो होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट भी दिए जाते हैं. इसके अलावा जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, सर्विस हो गया, कोई भी आप सेक्टर ले लो, सारे सेक्टरों को जो है प्रॉपर तरीके से टारगेट जो है अलॉट किए जाते हैं कि आपका टारगेट ये है, आपको इतना जो है आउटपुट अचीव करना है. तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट्स एज वेल एज योर वेरियस सेक्टोरल टारगेट्स भी जो है वो दिए जाते हैं, वो अलॉट किए जाते हैं. इसके अलावा अगर हम जो है रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज का एलोकेशन जो है करने में जो है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मदद करता है. तो ये तो जो है एक तरीके से अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे जो है क्योंकि एलोकेशन अगर गवर्नमेंट कर रहा है इसका मतलब गवर्नमेंट इन्वॉल्व भी होगा कि गवर्नमेंट देखेगा ना कि भाई मैंने अगर तुम्हें इतना कोल दिया, कोल या कोई भी प्रोडक्ट ले लो, इतना मैंने तुम्हें बिजली दिया, इतना मैंने तुम्हें रिसोर्सेज एलोकेट किए, इतना तो तुम्हें मैंने अगर तुम्हारे कंपनी को जो है या फिर तुम्हारे स्टेट को जो है इतना लैंड अलॉट किया तो उसमें आउटपुट क्या मिला. तो यहाँ पे जो है आपको जो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा. तो इस वाले केस में जो होता है गवर्नमेंट जो है एक्टिवली एंगेज रहता है पूरे के पूरे प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग में. और ये इस तरीके का इकोनॉमी, इस तरीके का जो इकोनॉमिक प्लानिंग का जो पूरा प्रोसेस है, पूरा माहौल है, आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपको ये जो है इंडिया में देखने को मिलेगा. और इंडिया की तरह और भी जो मिक्स्ड इकोनॉमीज वाली कंट्री होती है, यहाँ पे आपको याद होगा प्रीवियस यूनिट में अगेन हमने पढ़ा था कि इंडिया जो है मिक्स्ड इकोनॉमी जो है क्यों है, किस तरीके से हमारे लीडर्स ने जो है मिक्स्ड इकोनॉमी को जो है चुना, वो हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. तो इंडिया जैसे और भी जो मिक्स्ड इकोनॉमीज है, कुछ जो मिक्स्ड इकोनॉमीज है, कुछ उन लोगों ने जो है इसी तरीके का जो सिस्टम है फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग उन्होंने अडॉप्ट किया है. सो इसमें क्या होता है भाई, अगेन टारगेट सेट किए जाते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट्स के साथ साथ जो है वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी जो है उनको भी टारगेट सेट किया जाता है. भैया देखो इसका फायदा क्या है, अभी इंडिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा जो अगर विकास हो रहा है ना, तो विकास जो है आपका जो है हर क्षेत्र में हो रहा है. ओके, हर जगह आपको विकास देखने को मिलेगा. अगर आप इंडस्ट्री को ले लो, वहाँ पे देखो कितना ज़्यादा जो है आगे बढ़ता जा रहा है. अब जो है हर चीज़ जो है मेक इन इंडिया जो है, पहले मेक इन इंडिया कहाँ था इतना, मेक इन इंडिया आपको इतना देखने को मिलेगा. रोड वगैरह की हम बात करें, कितना ज़्यादा अच्छा होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, मतलब प्रोग्रेस जो है होता ही जा रहा है हमारा. इसके अलावा हम क्या करें, कोई भी कम्युनिकेशन ले लो, कुछ भी आप कोई भी आप एरिया देख लो, वो एरिया जो है प्रोग्रेस ही करता जा रहा है. डिफेंस का एरिया देख लो, कुछ भी आप ले लो, वो एरिया हर चीज़ जो है 1950 से हम ये सब डेटा देख रहे हैं.
आपके बुक्स में ये सारा डेटा जो है वो 1950 से हम जो है वो सब डेटा एनालाइज कर रहे हैं, और हमारा 1950 से जो ग्राफ है वो ग्राफ एकदम जो है ऊपर की तरफ ही जाता है ना, वो ग्राफ जो है एकदम ऊपर की तरफ ही जाता है, यानी कि ये शो ही करता है कि हम जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं। एंड हमारा जो सारे सेक्टर्स हैं वो एक साथ वो लोग भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। हेल्थ हो गया, हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, पहले से अगर आप कंपेयर करो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। ओके, कोई भी आप एजुकेशन की बात करो, अभी देखो कितना ज्यादा एजुकेशन भी अच्छा होता चला जा रहा है। ओके, और ये आगे जो है आगे सालों में आपको बेटर होता ही दिखाई देगा। ऑलरेडी जो है बहुत सारे फंड एलोकेटेड है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में। ओके, एंड इन फंड एलोकेशन में देखो आपको दिखेगा कि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व रहता है। बजट्स जो आपको प्रेजेंट होते हैं ये सब क्या है, सेक्टर को एलोकेट किया जाता है, इसके अलावा सेक्टर को टारगेट भी दिया जाता है। तो ये सारा चीजें आपको जो है इंडिया में जो है देखने को मिलेगा मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जो है इकोनॉमिक प्लानिंग का एक और हमने रूप देख लिया कि किस तरीके से इकोनॉमिक प्लानिंग जो है उसको जो है कुछ कंट्रीज में समझा जाता है। नाउ फाइनली इन द फोर्थ सेंस इकोनॉमिक प्लानिंग इम्प्लाइज अ सिस्टम वेयर बाय द गवर्नमेंट not only lays down certain targets for private enterprises but also develop a system for physical and financial control to make them realize these targets। तो यहाँ पे अगेन ये जो चौथा है हमारा, जो चौथा सेंस में जो है हम जो इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है टारगेट जो है प्राइवेट सेक्टर को देता ही देता है, बट इसके साथ जो है एक प्रॉपर तरीके का जो है वो सिस्टम भी, एक फिजिकल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल का एक प्रॉपर सिस्टम भी जो है इनको बना के देता है। क्योंकि इन सिस्टम को बनाने से जो है ये जो टारगेट्स होते हैं वो इजीली जो है आपके अचीव हो जाएंगे। तो अगेन जो है यहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट जो है, गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छी तरीके से आपको जो है मदद यहाँ पे करता है। तो हम अगर इंडिया की बात करें, अब ये तो हमने पूरा ओवरऑल समझने के लिए देखा कि भाई हम जो है इकोनॉमिक प्लानिंग को जो है किस किस तरीके से जो है समझ सकते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है हमारे यहाँ पे जो है हम 1950 से हम जो है वो डेटा को जो है एनालाइज कर रहे हैं, मेनली जो देख रहे हैं आपके बुक्स में। और वहाँ पे जो है इंडिया की इकोनॉमी में वी हैव बोथ द प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज योर पब्लिक प्लेयर्स। तो आपके जो है प्राइवेट सेक्टर भी है एंड आपका जो है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है। और अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे बड़ा योगदान हमारा पब्लिक सेक्टर में है, जिसने एक जो है बेस क्रिएट कर दिया। इस बेस के कारण ही बाकी इंडस्ट्रीज भी जो है वो खड़े हो पाए। ओके, ये प्राइवेट सेक्टर भी इतना ग्रो इसलिए कर रहा है क्योंकि उन सबको जो है एक प्रॉपर बेस जो है किसने क्रिएट करके दिया, पब्लिक सेक्टर ने जो है क्रिएट करके दिया। तो ये जो बेस क्रिएट करने का जो एक इम्पॉर्टेंट काम है वो इम्पॉर्टेंट काम किसने करके दिया, हमारा पब्लिक सेक्टर ने करके दिया। इसके बाद जो है धीरे धीरे आपने जो है लिबरलाइजेशन वगैरह की कहानी पढ़ी ही है। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के दौरान क्या हुआ, काफ़ी चीज़ें जो है लिबरल होती चली गई एंड जो है प्राइवेट प्लेयर्स जो है बहुत ज़्यादा आ गए एंड गवर्नमेंट भी जो है डिफरेंट प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन के काफ़ी सारे चीज़ों से गवर्नमेंट ने अपना नाम हटा दिया। तो गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट इन्वॉल्व अब जो है प्रोडक्शन में नहीं होने लगी और उसका नाम हटाती चली गई, जिसके कारण जो है प्रोडक्शन में जो है जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है वो आपको जो है कम होता हुआ दिखाई दिया। एंड अगर ये कम होगा तो वहाँ पे किसने उसकी जगह ली, प्राइवेट प्लेयर्स ने जगह ली। तो इसी के कारण अगर आज के डेट में भी अगर आप देखो ना तो आपको जो है दिखेगा कि भाई हर जगह प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा है ना। कोई भी आप जगह देख लो, कोई भी इंडस्ट्री देख लो, आपको जो है वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स जो है बहुत डोमिनेंट दिखाई देंगे। और आप लोग बोलोगे कि भाई यार सरकारी लोग जो है ये लोग काम नहीं करते, इनका बहुत लेट होता है, इनका ये है, इनका वो है। भाई उन सबका जो है इन सबका देखो, इन सबका एक रीज़न भी होता है। ओके, बट यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग के व्यू पॉइंट से देखें तो यहाँ पे जो है अगर हम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की बात करें तो इसी कारण जो है गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे गवर्नमेंट ने जो है यहाँ से विड्रॉ करने लग गए प्रोडक्शन वगैरह से। पब्लिक सेक्टरों की संख्या जो है यहाँ से कम करने चले गए और उनकी जगह लिया प्राइवेट सेक्टर में, जो आज के डेट में जो है ये डोमिनेंट होता चला गया। आप किसी भी सेक्टर में देख लो, प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है डोमिनेट करता है किसी भी सेक्टर को। सो अगर किसी भी इकोनॉमिक प्लानिंग का यहाँ हम मतलब समझ रहे हैं तो इकोनॉमिक प्लानिंग में यहाँ पे जो मेनली जो है गवर्नमेंट का जो अगर हम रोल की बात करें, गवर्नमेंट जो है फंड वगैरह, सबसे पहले तो रिसोर्स अलोकेशन में बहुत वो मदद करता है।
फंड वगैरह का मोबिलाइजेशन में जो है वो बहुत मदद करता है। ओके, डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, उन सबको जो है आगे जो है अच्छे तरीके से लेते चले जाना, उसमें मदद करता है। प्राइवेट सेक्टर वगैरह को भी जो है उन लोगों ने आने दिया और जो है काफ़ी लिबरलाइज कर दिया उनके लिए, ताकि वो भी जो है आके ग्रोथ में जो है हम लोगों की क्या करें, मदद करें। इसके अलावा जो है हमारी इकोनॉमिक स्थिति, इकोनॉमिक एक्टिविटी को और ज़्यादा फ्यूल करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसीज लेके आए। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी लेके आए। ये सब बस हमारा जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो है एकदम चिंगारी आप दोगे तभी ये फ्यूल होगा। ओके, ये वो एक तरीके से फ्यूल है ताकि हम जो है और आगे जो है बढ़ते चले जा सके। एंड ये सारा काम जो है इसलिए किया गया, ये सारा काम जो है इट इज अ पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमिक प्लानिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग का ही हिस्सा था, बी इट कि भाई प्राइवेट प्लेयर्स को लाना हो, या फिर बी इट फिजिकल एंड मॉनिटरी पॉलिसी बनाना हो, या फिर फंड एलोकेशन या रिसोर्स, या फिर अपना स्टेक्स ही हटाने की बात हो। गवर्नमेंट ने काफ़ी जगह से अपनी स्टेक्स भी हटा दिए हैं। तो ये सारा जो है इकोनॉमिक प्लानिंग के अंडर ही आता है। एंड जो है ये स्टिल एक प्रोसेस है जहाँ पे हमने जो है काफ़ी कुछ अभी और ज़्यादा हमें अचीव करना। तो ये पूरा जो है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग है कि इकोनॉमिक प्लानिंग का हम ये यूनिट पढ़ रहे हैं और हमने यहाँ पे समझा कि इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है। आगे ना हम काफ़ी सारे देखेंगे कि क्या काफ़ी डिफरेंट जो स्टेप्स वगैरह लिए गए, डिफरेंट जो स्ट्रैटेजीज बनाए गए और क्या क्या लॉन्ग टर्म गोल्स वगैरह हैं, वो सब आगे वाले सेशंस में हम कवर अप करेंगे। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.